विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणात् तव अग्रे शोकमूर्छितः। कहने लगे कि सुनो, इस समय हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। एक बात और बताए, सुनो, हर व्यक्ति की बात है, चाहे तुम्हारी, चाहे हमारी, चाहे किसी की। अगर जो कोई बात मन में बस गई, ठीक है, तो अगर जो बात वो मन में बस गई तो बस उसी पर ही मन लगा रहेगा। दूसरी चीज़ से, जैसे बच्चे ने कह दिया हमें बस लॉलीपॉप चाहिए है, तुम्हें तो पता ही होगा, लॉलीपॉप चाहिए है, तुम खिलौने दो फेंक देगा, रोटी दो फेंक देगा, कुछ भी दो फेंक देगा। चाहिए क्या? लॉलीपॉप। ऐसे हर व्यक्ति के जीवन की कोई ना कोई लॉलीपॉप होती है, उसे वही चाहिए, ज्ञान दो तो नहीं चाहिए। यही बात इनकी आ गई। कहने लगे कि हमें विवेक की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान से हमारा कुछ भला नहीं होने वाला, मुझे संतान चाहिए, यदि इसके लिए कुछ कर सकते हो तो बताओ। और हमें केवल और केवल पुत्र चाहिए, बाकी ज्ञान के लिए हमारे पास सुनने की कोई भी क्षमता नहीं है। अब इसमें तुम कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे मरने दो और तुम अपने काम से जाओ। और अगर जो आप हमें ज़्यादा ज्ञान सुनाओगे तो हम तुम्हारे ही सामने मर जाएंगे, तो तुम्हारे सामने यदि मरेंगे, तुम्हारे देखते हुए मरेंगे, तो ध्यान रखो कि तुम्हारे सामने मरने से ब्रह्म हत्या का दोष तुम्हें लग जाएगा। और ब्रह्म हत्या का दोष यदि तुम्हें लग जाएगा तो ध्यान रखो, अपराधी आप होंगे, ब्रह्म हत्या का पाप भी तुम्हें झेलना पड़ेगा। इसलिए हमें ज्ञान मत दो, बालक बच्चे दो, इससे अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ पर सन्यासी जी ने अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाते हुए एक फल दे दिया, और फल दे करके कहा कि लो, नहीं मानते हो तो ये फल ले लो, फल ले जा करके पत्नी को खिला देना, कुछ नियम है उनका पालन करे, सच बोले, झूठ फ्रॉड ना बोले, किसी को धोखा ना दे और झगड़ा ना करे, दया भाव रखे, किसी को सताए ना। इस प्रकार से यदि जीवन में तुम लगे रहेंगे तो साल भर के अंदर तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति तो हो जाएगी। पर ध्यान रखना, नियम का पालन जरूर करना है। और उनकी पत्नी के नियम क्या थे वो पहले ही कह चुका हूँ। चुगली ना करे तो उनकी रोटी हजम ना हो, पड़ोसन से झगड़ा ना करे तो उनको दिन ना कटे, कुछ भी ना करे तो बड़ी समस्या, तो कैसे काम चले। तो उन्होंने फिर उनको फल तो दे दिया, फल दे करके पंडित जी चले गए। जा करके अब वो विचार करने लगी कि ये भगवान फल तो दे दिया, अब हम इस फल का करें तो क्या करें, क्योंकि तरुणी कुटिला सख्यग्रे चरुरोध है, उसकी पत्नी थी बड़ी कुटिला थी। कुटिल जानते हो? कुटिल व्यक्ति वो होता है जिसके मन में कभी भी अच्छे विचार ना आवे, हमेशा कुटिलता चलती रहे। और अपनी सखी सहेली कोई होगी पड़ोसन, उसके सामने रोने लग गई, कहने लगी फल दे गए, क्या करें। तो फल में क्या दिक्कत? अरे कहेगी बड़ी दिक्कत, एक दिक्कत तो मैं बता दें। कहेगी क्या? अरे फल भक्षेण गर्भस्यात्, फल खा लेंगे तो गर्भ हो जाएगा। अच्छा, फिर गर्भेण उदरवृद्धता, गर्भ से होने से पेट बड़ा हो जाएगा, और जब पेट बड़ा हो जाएगा तो उसमें बच्चा बैठा होगा, खाने की जगह कम पड़ जाएगी, तो स्वल्प भक्षम, कम भोजन किया जाएगा, और ततो अशक्ति, फिर कमजोरी आ जाएगी, फिर गृह कार्यम कथम भवेत, घर का काम कैसे होगा। समस्या तो ये है। और इसके बाद यहाँ पर कहने लगी दैवात, माने दैव योग से धाटी ब्रजेत ग्रामे। अगर जो गांव में कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए, मान लो भूकंप आ गया, ये बड़ी समस्या है, आंधी आ गई, डाका पड़ गया,
आग लग गई, ये होते हैं बड़ी समस्याएं। उसको धाटी शब्द से यहाँ पर कहा गया है। धाटी ब्रजेत ग्रामे तो पलाये गर्भणी कथम, क्योंकि मेरा पेट बड़ा हो जाएगा तो वो भागेंगे हम कैसे कहीं। लो कितनी लंबी सोच है। मूर्ख व्यक्ति भी, ध्यान रखो, मूर्ख व्यक्ति भी लंबा सोचता है, अकलदार व्यक्ति भी लंबा सोचता है। दोनों के सोचने में एक अंतर होता है। अकलदार सोचेगा वो पॉजिटिव विचार को लंबा सोचेगा, और मूर्ख व्यक्ति लंबा सोचेगा तो नेगेटिव विचार को लंबा सोचेगा। जैसे कि आपने सुना है, रामलीला तो देखी है आपने, आप तो करते हो, आपको क्या बताएं। मंथरा ने क्या क्या विचार बताए, आप तुमने मंथरा का पाठ किया है? हाँ, रामचरितमानस के आधार पर है ना, मैंने भी किया है। उसमें क्या बताया सुनो। कद्रू बिनत ही दीन दुख तुम्हें कौशिला दे, लिखा है कि नहीं। भरत बंदी गृह से ही हैं, लखन राम के नेब, है कि नहीं। जैसे कद्रू ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या दुख देगी। और भरत बंदी गृह से ही हैं, भरत जो है बंदी गृह में जाएंगे। और नेता कौन होंगे? लखन राम, ये दो नेब, यही नेता होंगे, यही राजा होंगे। और तुम्हारे लाला तो सोचा लंबा कि नहीं, पूरी ज़िंदगी की थ्योरी बता दी कि तुम्हें वो परेशान करेंगी, और भरत को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा, और नेतागिरी इनकी चलेगी, बता दिया ना पूरे जीवन का। लेकिन जिस समय राम जी लौट करके आए, सच बताना, एक भी पल के लिए भरत को क्या बंदी गृह डाला गया? नहीं डाला गया ना। तो ध्यान रखो, दुष्ट व्यक्ति जब भी सोचेगा तो नेगेटिव सोचेगा, और सज्जन व्यक्ति सोचेगा तो पॉजिटिव सोचेगा। समझ गए? इसीलिए नेगेटिव व्यक्ति के पास कभी नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि नेगेटिव व्यक्ति जो होता है वो तुम्हें भी नेगेटिव कर देगा। क्योंकि अभी औरा का एक मैंने बताया ही था, जैसे औरा के पास रहोगे वो तुम्हारे अंदर भी चार्ज हो जाएगा। औरा का प्रभाव बता दें तो मैं, जैसे कि आप सवेरे सवेरे आप लोग जब उठते हैं, जगते हैं, तब आपका मन खिन्न होता है, उतना बढ़िया नहीं होता है। और जैसे ही नहा लेते हैं, मात्र 1 सेकंड के अंदर मन प्रसन्न हो जाता कि नहीं? क्यों हो जाता है? नहा लेने में ऐसा क्या हो गया? दूसरा उदाहरण आपने देखा होगा, अगर जो मैदान पड़ा है उसमें देखने में वैसे ही लग रहा साधारण, अब अगर जो हल्की सी झाड़ू लगा दी जाए, कचरा चाहे उतना ही पड़ा रहे, कचरा चाहे उतना ही पड़ा रहे, हल्की सी झाड़ू लगा दी जाए, चमकने लगता कि नहीं? क्यों? नहाने से क्या होता है, रात भर जब हम लेटे रहते हैं तो हमारा ऑरा जो होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ध्यान रखो, ठीक है। इसी प्रकार से रात भर में पृथ्वी भी नेगेटिव चार्ज हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि पृथ्वी नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, समझ गए। अर्थिंग जिस समय लगाते हैं तो अर्थिंग तो माइनस होता है ना, वो वहाँ से मिलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिविटी निकलती रहती है। जिस समय झाड़ू मार देते हैं ना, तो कुछ पॉजिटिव कण मिल करके उस नेगेटिव कण को जीरो कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, बस और कुछ नहीं होता। जैसे हम नहा लेते हैं तो नेगेटिव जो हो रहा हमारे चारों तरफ बन गया, वो मन को खुश नहीं होने दे रहा। जैसे ही हम पानी डालते हैं तो सारा डिस्चार्ज हो जाता है वो, और फिर नया ऑरा निकलता है पॉजिटिव, तब हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। करते कि नहीं? क्योंकि हम नहाने से मतलब केवल और केवल हम उस ऑरा को, नेगेटिव ऑरा को डिस्चार्ज करते हैं, बस, दूसरा कुछ नहीं है। कहने का मतलब तो यही होता है।
तो जो इसीलिए कहते हैं जैसे व्यक्ति के पास रहोगे आपकी मानसिकता वैसे ही। इसीलिए वैद्य लोगों ने एक बात बताई, शायद आपको पता है कि नहीं पता है। वैद्य लोगों ने कहा है कि अगर जो तुम्हें डिप्रेशन हो जाए तो गौ माता के पास चले जाओ, उसके शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दो, 3 महीने के अंदर डिप्रेशन खत्म। क्यों? गाय का ऑरा कभी भी नेगेटिव चार्ज होता ही नहीं है। तुम्हें सुबह सुबह गाय मिलेगी, चमकती हुई सुंदर मिलेगी, शाम को मिलेगी तो चमकती हुई सुंदर मिलेगी, समझ गए। और उसके ऊपर जिस समय हाथ फेरते हैं ना, तो ध्यान रखो उसका पॉजिटिव चार्ज हमारे अंदर आ जाता है। और जब उसका पॉजिटिव चार्ज हमारे अंदर आता है तो हमारी मानसिकता भी पॉजिटिव हो जाती है। और जिसकी मानसिकता पॉजिटिव हो गई तो डिप्रेशन खत्म। डिप्रेशन का मतलब क्या है? नेगेटिव मानसिकता हो जाना। बस संसार सब बेकार है, ये सब बेकार है, ये धोखेबाज है, ये फ्रॉड है, यही तो है ना डिप्रेशन। जिंदगी बेकार है, मर जाना उचित, यही तो है। और जब हम पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं वही डिप्रेशन खत्म। और वो पॉजिटिव सोचने का माध्यम है गौ माता, क्योंकि उसका ऑरा हमेशा चार्ज रहता है पॉजिटिव। तुम उसके पास जाओगे, जो तुम्हारा ऑरा नेगेटिव चार्ज हो चुका है, जो हटने का नाम नहीं ले रहा है, गाय के पास चले जाइए, वहाँ जाएंगे, धीरे धीरे आपका ऑरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, आपका डिप्रेशन खत्म। इसीलिए बुरे व्यक्ति से दूर रहने का, संगति भी असर करती है, भले ही देर में करे पर करती जरूर है, इसीलिए करती है। यहाँ पर जैसी पत्नी वैसे ही सखी, राम 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 राम, क्या बात है। सखी से कहने लगे कि हमारे जब फल खा लेंगे गर्भ हो जाएगा, गर्भ में बच्चा आ जाएगा, फिर हमें उसमें रोटी कम खाई जाएगी, जब रोटी कम खाई जाएगी कमजोरी आ जाएगी, तो फिर एक बात बताओ, अगर जो कोई समस्या आ गई तो भागेंगे कैसे। और दूसरी बात, बाई चांस अगर जो सुखदेव भगवान की तरह अगर जो डट के रह गया 12 साल तक पेट से निकला ही नहीं, तब तो मेरा मरना निश्चित हो जाएगा। नेगेटिव व्यक्ति की पहचान हर तर्क सोचे लेकिन नेगेटिव पॉइंट में आए हैं कि नहीं है। और दूसरी बात कही गई, अगर जो कहीं बाई चांस टेढ़ा हो गया तो मेरा मरना हो जाएगा। और अगर जो बाई चांस टेढ़ा नहीं हुआ, सुखदेव जी की तरह 12 साल के लिए नहीं रुका, अगर जो 9 महीने में ही हो गया तो प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। जन्म लेने में बच्चा बहुत दुख देता है। जिस समय बच्चे को जन्म दिया जाता है, माता का दूसरा जन्म होता है जिस समय बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि इसके लिए पैरामीटर होता है। ध्यान रखो, एक बात और बता दें, मनुष्य को 9 डीबी, एक मीटर होता है नापने का, इकाई है डीबी। पुरुष को 9 डीबी तक का यदि दर्द हो तो उस दर्द में वो मर जाएगा। कितने डीबी का? 9। लेकिन जिस समय माता जन्म देती है तो उसे 12 डीबी का दर्द होता है, और पुरुष मर जाता है 9 डीबी में, और माता 12 डीबी का दर्द सह करके भी बच्चे को जन्म देती। मालूम है किस सोच में? क्योंकि माता का माइंड जो होता है, ब्रेन, उस समय दर्द जरूर हो रहा है लेकिन उसे अच्छी तरह पता है कि थोड़ी देर का दर्द है, फिर बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी, सच है कि नहीं। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसका माइंड, वो उसको जिंदा रखता है, क्योंकि उसे पता है जितनी देर दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है, फिर इसके बाद मेरे हाथ में अभी थोड़ी देर बाद एक खिलौना होगा जो कि हमें जिंदगी भर उससे खेलना है, सच है कि नहीं। और उसी खिलौने के लालच में वो माता 12 डीबी का दर्द सह करके वो जिंदा रहती है। और यहाँ पर क्या है, एक जरा सी सोच माता को मरने से बचा लेती, लेकिन एक नेगेटिव सोच चौपट कर देती है। यहाँ पर नेगेटिव सोच क्या है, क्योंकि प्रसूतो दारुणम दुखम, जन्म लेने में बड़ा भयंकर दर्द होता है, तो ये कैसे हम सह पाएंगे। और इसके बाद कहा कि मान लो जैसे तैसे हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, तो हमारी ननद आ जाएगी, क्योंकि मैं तो प्रसूति घर में होंगी,
जहाँ बच्चा जन्म लेगा मैं तो वहाँ रहूँगी, तब तक ननद आएगी, सारा कुछ ढो करके वो अपने घर लेके चली जाएगी। ये कौन सहेगा, ये कौन। और इसके बाद दूसरी बात, सत्य बोलना, पवित्र रहना, ये नियम, ये तो मेरे जीवन में कभी भी पालन हो नहीं सकते जो बाबा जी ने बताए हैं। ये हम कैसे पालन करेंगे? और जब ये हम पालन कर ही नहीं सकते हैं तो ये मेरे लिए बड़ा कठिन काम है। तो हम ये कैसे फल खा लें बताओ? ऊपर से लालने पालने दुखम। पता लगे कि हम अपना मेकअप बना रही हैं, तब तक लाला ने सूसू कर ली, कर लेता है कि नहीं? अब लाला ने सूसू कर लिया, बताओ मेकअप करें कि उसकी चड्डी बदलें? बताओ। तो कहेगी लालने पालने दुखम, लालन पालन करना बड़ा कठिन है 2-2.5 साल तक। तो इसलिए यहाँ पर और अंत में एक बड़ा बढ़िया उसने कंक्लूजन दिया। क्या कहने लगी? कहने लगे बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेत में मते। जो बांझ हो, विधवा हो, ऐसी स्त्री हमारे विचार से हमेशा सुखी रहती है। सच बताना माता, हर स्त्री की क्या कामना होती है कि सदा सुहागन रहे। माता ने क्या बढ़िया उत्तर दिया। और सदा सुहागन रहे, ठीक है। और जब ब्याह हो गया तो उसके क्या मन में होता है? बेटा बेटी हो जाए, है ना। और यहाँ पर क्या कह रहे? इसे कहते हैं नेगेटिव चार्ज व्यक्ति जो होता है। कह रहे बंध्या, बांझ, विधवा, ये हमें बड़े सुखी दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर एवं कुतर्क योगे न तत्फलम न भक्षितम, इस प्रकार से सैकड़ों कुतर्क करके उसने वो फल नहीं खाया। और जा कर के सखी के कहने से गाय को खिला दिया। जब गाय को खिला दिया तो उसका और माथा खराब हो गया। हे भगवान, अब पति को क्या कहेंगे कि हमने मिलके ये फ्रॉड किया। तब तक उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा कि चिंता मत करो, क्या बात हो गई? क्योंकि ये बात है, चिंता मत करो, तुमने फल उसे खिला दिया। क्योंकि हाँ, चिंता मत करो, हम तुम्हारी जुगाड़ बताते। क्या? थोड़ा सा धन दे देना हमारे पति को, माने तुम अपने जीजा को, और इसके बाद मेरे गर्भ में बच्चा है, और जैसे ही जन्म ले लेगा तो वो तुम्हें मिल जाएगा, और उसके बदले में थोड़ा धन की व्यवस्था कर लेना। और वो धन जब तुम उन्हें दे दोगे तो तुम्हें बच्चा भी मिल जाएगा, बस जन्म भी नहीं देना पड़ेगा, सारी समस्या खत्म। ले क्या बढ़िया योजना बनी कि नहीं? इसीलिए कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उसकी योजना भी डुबोने वाली होती है। और इस प्रकार से जब योजना बनाई, तब इस प्रकार से योजना बना करके उसने कह दिया कि ठीक है। और जब ये बात पूरी तय हो गई, अब उसने नाटक करना शुरू किया, क्योंकि अब अचानक तो बच्चा जन्म नहीं ले लेगा, कुछ तो तमाशा दिखाना पड़ेगा। तो उसने ऐसा बढ़िया नाटक किया। क्या बात, एक बात और बता दें, पुरुष कितना भी अकलदार बन जाए, ठीक है, हाँ तो बने ही रहो, हाँ, कितना भी अकलदार बन जाए तुम बने ही रहो। अगर जो तुम्हारे साथ चाल चलनी है तो तुम जान नहीं सकते। पंडित जी के लिए कहा गया कि श्रौत स्मार्तेषु निष्णाता, पुराणों में और शास्त्रों में बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, लेकिन एक मूर्ख पत्नी ने नाटक करके पंडित जी को मूर्ख बना दिया। और परिणाम क्या निकला? पंडित जी सोच रहे हमारी पत्नी राधे राधे हैं, और समय आने पर बच्चे का जन्म होगा, और जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो हमें बड़ा सुख मिलेगा। जब बच्चे का बड़ा सुख मिलेगा, तो इस प्रकार से जब विचार करते रहे, और समय आने पर जैसे ही उसके जीजा ने बच्चा दिया रात में ला करके, पंडित जी को तब भी नहीं पता लगा, और जीजा ने उसके बच्चा दिया रात में ला करके, और सोई उसने सारा तमाशा करना बंद कर दिया और कह दिया कि बड़े सुखपूर्वक बच्चा हो गया। और इस प्रकार से उसने नाटक करके बच्चे को मंगा करके अब
बच्चे को जन्म दिया हो तो दूध आवे, सच है कि नहीं? और जन्म तो दिया नहीं, दूध कहाँ से आवे? फिर उसने एक नई योजना बनाई। मालूम है नई योजना क्यों बनानी पड़ी? नहीं मालूम है? मैं बता दूं। एक झूठ को सच प्रमाणित करने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ेगा, तब तुम्हारा एक झूठ को सच प्रमाणित करने में कोई ना कोई लीकेज बना ही रहेगा। सच है कि नहीं? क्योंकि उसने झूठ तो बोला ही है कि हमने बच्चे को जन्म दिया। अब उस झूठ को सच करने के लिए दूध नहीं, फिर उसने नया झूठ बोला। कहने लगे कि हमारी बहन का बच्चा है और वो बहन का बच्चा हुआ था, वो मर गया, और मर जाने पर क्या है कि उसके दूध तो आ रहा है लेकिन हम निकालने वाला कोई नहीं है, तो हम अपने यहाँ बुला लेते हैं, तो हमारा बच्चा पी लेगा तो हमारे बच्चे का भी पालन हो जाएगा और उसका भी काम चल जाएगा। बताओ क्या कह रहे हो? पंडित जी ने कहा ठीक है, तो तुरंत उनकी आ गई। वो भी दोनों बहनों ने मिलके जो योजना बनाई, क्या बात है। और इस प्रकार से योजना बना करके विधिवत पंडित जी को ठगा गया। और सच ये है कि पंडित जी को नहीं ठगा गया, उन्होंने खुद ठगे। और समय आने पे क्या हुआ कि जब कुछ नाम रखने की बारी आई तो कहने लगे सुनो, मैंने बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए नाम रखने का पहला अधिकार मेरा होना चाहिए, जबकि शास्त्र कहते हैं नाम पिता को रखना चाहिए। उसने कहा मैंने जन्म दिया, मेरा अधिकार है। कहा कि ठीक है भाई रख लो, तुमसे कौन झगड़ा करे। उन्होंने कहा कि सुनो मेरा नाम धुंधुली, तो इसका नाम धुंधुकारी, नाम रख गया धुंधुकारी। कोई बात नहीं। अब वो जो फल खिलाया उसकी भी सुन लो। फल खिलाने के कारण गाय ने भी, क्योंकि उस फल में कोई फल तो था नहीं, महात्मा की तपस्या थी वो फल के रूप में, और उस तपस्या का प्रभाव ये निकला कि उन महात्मा के तपस्या के प्रभाव से एक मनुष्य की आकृति के बच्चे को गौ ने जन्म दिया। जबकि गाय बछड़े को जन्म देती है, लेकिन तपस्या के प्रभाव के कारण गौ ने भी मनुष्य की आकृति के बच्चे को जन्म दिया। और जब मनुष्य की आकृति के बच्चे को जन्म दिया, लेकिन डीएनए तो गाय का था ना, तो कान जो है ना वो प्रमाणित करने लगे कि ये गाय का बच्चा। डीएनए असर जरूर करता है, हाँ ये ध्यान रखो। और डीएनए बड़ा लंबा असर करता है। पत्नी के माता पिता यदि कुमार्गी हों तो हो सकता है पत्नी तुम्हारी बड़ी सद्मार्ग पर चलने वाली हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे पर उसके माता पिता का असर कर सकता है। ध्यान रखो, इतना लंबा डीएनए काम करता है। का 2 पीढ़ी छोड़ने के बाद काम करे। ध्यान रखो, समझ गए? ऐसी कथा आती है एक राजा वेन की। राजा वेन की माता जो थी वो राक्षस वंश में थी। राक्षसों, उसके मामा राक्षस थे और उसकी बहन थी राक्षसों की। वो वेन के पिताजी को ब्याही गई। वेन के पिताजी बड़े धर्मात्मा, लेकिन उसके राक्षस परिवार में जन्म होने के माता पिता राक्षस होने के कारण परिणाम ये निकला कि उसका पुत्र बड़ा दुष्ट निकला। इतना बड़ा असर जाता है। यहाँ पर डीएनए असर कर गया गाय का, और गाय का जब डीएनए असर किया तो गाय के डीएनए से कान गाय के बन गए, तो उनका नाम ही गोकर्ण हो गया। और दोनों का अंतर ये था कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण बड़े ही ज्ञानी थे और धुंधुकारी बहुत बड़ा दुष्ट, और दुष्ट होने के कारण उसके काम भी। अब सीधी सी बात है, एक बात और बता दें, अगर जो तुम्हें अपने बच्चों की प्रकृति को जानना हो, ठीक है, तो उससे कुछ मत बोलो, ठीक है।
तुम्हारे बच्चों की प्रकृति क्या, उससे कुछ मत बोलो। क्या करो, एक तो उसके खेल खिलौनों को देखो या उन वस्तुओं को देखो जिससे वो टाइम पास करता हो, ठीक है, और उसके मित्रों को देख लो और उसके पढ़ने वाली किताबों को देख लो, बस। उससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। ध्यान रखो, अगर जो तुम ये चीज़ें देख लोगे तुम्हारे बच्चे की मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाएगी कि ये क्या हमारे बच्चे की मानसिकता है। क्यों? जैसी मानसिकता होगी मित्र वैसे ही होंगे, सच है कि नहीं? जैसी मानसिकता होगी हम उन्हीं चीज़ों को इकट्ठे करेंगे, सच है कि नहीं? और जैसी मानसिकता होगी हम उन्हीं चीज़ों का अध्ययन, सच है कि नहीं? बस यही 3 चीज़ें देख लो, उससे मत पूछो कुछ। ज्ञानी लोग यही देखते हैं, मूर्ख लोग क्या कहते हैं, उसको देखते कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। उसे मत देखो, उसे जाने दो जहाँ जा रहा है। मित्रों को देखो, सामान देखो और उसके ग्रंथ देख लो, बस हो गया। उसके पीछे पढ़ोगे तो जान जाएगा, तो तुम्हारे सामने नहीं कुछ करेगा, पहचाने नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें हैं। अब वो तो बड़ा दुष्ट था, धुंधुकारी। उसने क्या किया? चौरह सर्वजन द्वेषी, परवेश में प्रदीप का, चोरी करने वाला, सर्वजन द्वेषी, हर व्यक्ति से वो द्वेष करने वाला, और परवेश में प्रदीप का, दूसरे के घर में आग लगाने वाला। लालनायार्भकान् धृत्वा सत्या कूपे न्यपातयत। बच्चों को दुलराने के लालच में लेकर के, लालनाय माने दुलराने के लिए, गोद में लेकर के बच्चे को दुलराने के बहाने से लेकर के, और जैसे ही हाथ में आवे लगे मौका तुरंत कुएं में फेंकावे। इतना दुष्ट, दूसरे के घर को जलावे, बच्चों को पकड़ के कुआं में फेंक दें, और हिंसक बहुत बड़ा, और शस्त्रधारी चा। जिन बातों को अभी मैं कह रहा था वे दोबारा दोहरा दी गई। मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था कि ये उसका विषय भी पीछे से आ रहा है। यहाँ लिखा है हिंसका शस्त्रधारी चा, शस्त्र धारण करता है। और दीनांध प्रपीड कहा, दीन माने दुखी और अंधे लोगों को दुख देने वाला। अभी मैं क्या कह रहा था, व्यक्ति को मत देखो, व्यक्ति की सामग्री देखो। धुंधकारी की सामग्री क्या है? शस्त्रधारी। शस्त्र माने हथियार लिए रहता है, और जो हथियार लिए रहे तो क्या पूजा करने के लिए हथियार लेता है क्या है? इससे पता लगता। कुछ लोगों को देखा है बंदूक ऐसे लहराते तो क्या दिखाते हैं? वो बंदूक नहीं दिखा रहे हैं, तुम्हारे अंदर की क्वालिटी दिखा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर हिंसा एक कोने में जबरदस्त रूप लिए बैठी है। नहीं तो बंदूक से बताओ क्या होता है? यही तो है ना। तो एक हिंसा दिखाते तो उसकी सामग्री ही उसकी पूरी मानसिकता को दिखा देती है। चांडाल भिड़तो नित्यम पाशहस्तम स्वसंगतः। और चांडाल आदि माने बहुत बुरे लोग। चांडाल आदि वे होते हैं जो छोटे छोटे जंगली जीवों को मार दे, उनके साथ रहने वाला। और पाशहस्तम फंदा माने जाल लिए रहता है, और स्वसंगतः कुत्ते साथ में रखता है। ये बताओ किसके पहचान है? जाल हाथ में लिए हो, हथियार हाथ में लिए हो, चांडाल साथ में लिए हो, कुत्ते भी साथ में हो, तो सच बताना ये किसकी मानसिकता है? एक हत्यारे की। नहीं जाल में फंस सकता, कुत्ते दौड़ा दिए, सच है कि नहीं? जो फंस सकता है कबूतर जैसे, उनको भी जाल में फंसा लिया। और चांडाल आदि के पास रह रहा है तो वे चांडाल का कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता, वे इन्हीं को मार के खाते हैं। तो जिसकी मन, वाणी और कर्म तीनों जगह से हिंसा ही हिंसा, कितना बड़ा दुष्ट होगा। और इस प्रकार से यहाँ पर बंधत्वम तो समय, इसके बाद क्या हुआ? इससे भी जब मन नहीं भरा तो
तेन वैश्या कुसंगेन पितृं वित्तम तो नाशितम। एक और दोष आ गया, कौन सा? वैश्या की संगत कर ली। अच्छा सच बताना, वैश्या जो होती है उसकी मित्रता तुमसे होती या तुम्हारे धन से? किससे होती है ब्रजेश भैया? हैं? धन से होती है। उसकी तो आज 4 दे दो, कल 40 मांगे, जब 40 दे दो तो 4000 मांगे, ये सिस्टम होता है उसका। और यहाँ पर लिखा है कि पितृम वित्तम च तुनाशितम, सारे पिताजी के धन को नाश कर दिया। और एकता पितरौता मात्रा भी स्वयमाहरत और पात्राणी च स्वयमाहरत। यहाँ पर एक बार क्या हुआ कि पितरौ माने माता पिता को पीट डाला, और जितने पात्राणी माने जितने बर्तन थे, ठीक है, स्वयमाहरत, और उसने लेकर के और जाके बाजार में बेच करके अपनी वैश्या की और अपने नशे की पूर्ति करी। पिताजी बड़े दुखी हुए, दुखी होकर के कहने लगे क्या बताया जाए, बंधत्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। इससे तो बांझ में बहुत बढ़िया था, क्योंकि ये कुपुत्र जो पैदा हो गया ये तो सबसे ज़्यादा दुख दे रहा है। सच बताना, जिसका ब्याह नहीं होता दुखी होता है कि नहीं? हमारा ब्याह हो जाए, हमारा ब्याह हो जाए, हमारा, सच है कि नहीं? हमें भी धुले हुए कपड़े पहनने को मिले। और जिसके हो जाते तो क्या वे सुखी हो जाते हैं? 1000 में 1 आध। अच्छा तुम सबसे पहले बोले, क्या चक्कर है? अब वो भी एक बात और बता, इतना खतरा मोल मत लो जब सामने बैठी हैं। हाँ, नहीं तो घर में पिटोगे जाके बंद कमरे में। अच्छा कोई बात नहीं, हमें पता है तुम कवर कर रहे हो कमरे में पिटने की वजह से, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तो कहने का मतलब जिसका ब्याह हो गया वो तो दुखी है, जिसका नहीं हुआ वो भी दुखी, तो सुखी कौन है पता नहीं लग रहा है। यहाँ पर क्या हुआ कि अभी पुत्र नहीं था तब दुखी थे, और जब पुत्र हो गया तो ज़्यादा दुखी हो गए। अच्छा एक बात बताओ, किसी के बूढ़े व्यक्ति को धक्का दे दे, किसी के बच्चे को कुआं में फेंक दे, किसी के घर में आग लगा दे, घर में शिकायत नहीं जाएगी क्या? एक तो शिकायत आ रही है, दूसरे बर्तन बेचना शुरू कर दिया है, और शिकायतें प्रतिदिन आ ही रही हैं। कुसंगति हो ही गई है वैश्या की। तो सच बताना, ऐसे में पिताजी के क्या हालचाल होंगे? बुरे होंगे ना। तो जब इतने बुरे हालचाल देखे तो एक दिन बड़े दुखी होकर के वो बैठे, और बैठ करके वहाँ पर सोच ही रहे थे, तब तक आ गए गोकर्ण जी। वो महात्मा के तपस्या का प्रसाद है। आ गए, उन्होंने कहा, यहाँ लिखा है बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शितम। उन्होंने पिताजी को बड़ा समझाया कि, और वैराग्य के लिए कहने लगे असारो खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान, अतेन्द्री कहाँ गया? हाँ, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। कहने लगे कि ये सुनो, सारा का सारा संसार असार है। असार माने जिसमें कितना भी कूटो भूसी के अलावा चावल ना मिले, समझ गए? जिससे कोई सार ना मिले। जैसे कि आपने माता धान कूटी है कि नहीं? तुम्हारी जय हो जाए। धान भी नहीं कूटी, हमारे सामने कूटी जाती रही धान, तो उसको धान को कूट कूट करके भूसी अलग निकाल देते हैं और चावल अलग ले लेते, तो कुछ सार मिल गया ना उसका। लेकिन इस संसार में कितना भी कुछ करो, हाथ में तुम्हारे भूसी ही लगने वाली है।
कितना कमा लो मर के खाली हाथ, कितना भी कुछ कर लो तुमने किया क्या आज तक, कितने भी बढ़िया बढ़िया बनारसी साड़ी ला के दे दो तुम हमारे लिए करते ही क्या हो। तुम बहुत समर्थन कर रहे हो। कहने का मतलब कि कुछ भी कर लो, मिलना जुलना कुछ नहीं है। इसे कहते हैं आसार। आसारो खलु संसारो, सारा संपूर्ण आसार है, हाथ कुछ नहीं लगने वाला। और दुख रूपी विमोह का कितना भी तुम प्रयास करो, इसमें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छे वाले तुम जा रहे हो, कुत्ते ने काट लिया, बताओ कुत्ते का तुमने क्या बिगाड़ा था, काट लिया, तुम्हें दुख हुआ कि नहीं? क्योंकि वो भी संसार का हिस्सा है, तो संसार में दुख ही दुख देते हैं। और विमोह का मोह और पैदा करता है। अगर जो मोह ना पैदा करे तो सब आदमी बाबा जी बन जाए, लेकिन बाबा जी क्यों नहीं बनते? क्योंकि मोह से बंधे हुए हैं। क्यों? लाला का ब्याह हो गया, जब पोती हो जाएंगे तो उनसे खेलेंगे, तब हमें बड़ा सुख मिलेगा, इसलिए मोह में फंसे हुए हैं। और सुनो, सुतः कस्य धर्म कस्य, किसका बेटा किसका धन। और ध्यान रखो, स्नेहवान ज्वलते निशम, जो प्रेम करते हैं ना संसार से, है ना, जो भी प्रेम करता है संसार से, वो रात दिन केवल और केवल जलता रहता है। अच्छा, क्यों जलता है? क्योंकि अपेक्षा जरूर होती है। ठीक है, अब तुम्हें जाना है 5 बजे कहीं, और तुम सोच रहे हो कि हमें 5 बजे अगर जो बढ़िया गरम गरम चाय और परोठे मिल जाएं तो हम चाय तो यहाँ पी ले, परोठे रास्ते में खा ले। और पत्नी जगी 5:30 बजे, योजना फेल, दुख होगा कि नहीं? यही है, जो भी प्रेम करता है वो इस संसार में निश्चित जलता है, ये बताया गया है। और इसके बाद कहने लगे, यहाँ सुखी है कौन? ना चेन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिना, इंद्र को भी सुख नहीं है। जरा सी तुम तपस्या कर ले, उसे टेंशन हो जाती कि नहीं? वो अपने को टेंशन में बैठ जाते कि अरे राम राम राम, तपस्या करके हमें को ना भगा दे। उनको दैत्यों का बड़ा दुख रहता कि कोई बलवान दैत्य ना आकर के हमें मार पीट के भगा दे। उसे सुख है क्या? उतरे नहीं, मन में चिंता हो तो सुख किस भी बात का। और ना सुखम चक्रवर्ती ना, जो चक्रवर्ती राजा है, जिसके संसार के संपूर्ण राजा उसको प्रणाम करते, उसे भी सुख नहीं है। और इसके बाद सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः, जो व्यक्ति जो एकांत में और जिसे कुछ नहीं चाहिए वही सुखी है। आपको ऐसे महात्मा मिले हैं कभी कि नहीं? नहीं मिले। अब तो मैं एक महात्मा की बात बताएं। मैं एक आश्रम में पढ़ाई करता था वृंदावन में। आश्रम का नाम था घीसा आश्रम। उसमें एक महात्मा आज के 25 साल, आज से तो 30 साल हो गए, 30 साल पहले आए थे। कहाँ से? उड़ीसा से। और आकर के गेट के अंदर गए, कहने लगे हमें बस भगवान का भजन करना है, कमरा हो तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाएगा क्या? तो वहाँ पर कहा कि हाँ हाँ कमरा है, ऊपर आओ, ऊपर एकांत में, क्योंकि एकांत में चाहिए, हाँ ऊपर चले जाओ। ऊपर गए, एकांत में उनको कमरा दे दिया गया। ठीक है, अब वे उनके जर्नी कितनी हुआ करती थी मालूम है? तीसरी मंजिल से उतर के नीचे रसोई घर में 4-5 रोटी रखें, एक कटोरी में सब्जी डालें और ऊपर पहुंच जाएं। ठीक है, मान लो बाई चांस से भंडारा करने तुम जैसा कोई सेठ पहुंच गया, तो सबको भंडारा किया जा रहा है आश्रम वालों को, तो सबको 50-50 रुपये दक्षिणा दी जा रही है। तो कहीं और कोई रहे तो नहीं कि हाँ एक महात्मा ऊपर रह रहे हैं, उनको भोजन भेजना पड़ता है। अच्छा, तो उसमें खीर पूड़ी सब्जी जो भी है बना 100 और 50 रुपये रख दिए, जाओ उन महात्मा को दे आओ। महात्मा क्या करते थे? 50 रुपये कहते थे लाला जो भी लेके जाए विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी जाएगा उसमें। मैं भी 1-2 बार चला गया था, हमें पता लगा, हमें पता ही नहीं था कि क्या इनकी लीला चल रही है। मुझे एक बार भेज दिया गया, तो मुझे जब भेज दिया गया तो कही कि जाओ पर दे आओ। मैंने कहा ठीक है, उड़िया बाबा को दे आओ। मैं गया भोजन की थाली देने, उन्होंने कहा ये पैसे उठा लो। पैसे उठा लिए, थाली हमें दे दो, ये तुम ले जाओ। आप
आपको आश्चर्य होगा, 25 साल तक उस आश्रम में रहे, एक बार घुस गए थे, दोबारा निकले 25 साल बाद, वो भी 4 लोगों के कंधे पर। उन्हें दरवाजे के बाहर उन्होंने पैर, और ये मैं आपको जो घटना बता रहा हूँ तो आपको पता ही लग गई होगी कि मैं भोजन देने गया तो हमारे आंखों के सामने की बात है भाई, ऐसी वैसी नहीं है, हमारे आंखों के सामने सब हुआ है। ये एकांत कमरे में रहते थे, एक बार गर्मी लगी, कहने लगे कि कुछ पंखे वंखे की जुगाड़ हो जाए, तो बहुत गर्मी है, ऊपर छत बहुत तपती है, क्या करें। तो एक उसमें पंखा लगाने का जुगाड़ नहीं था, दीवार में छेद करके पाइप डाला गया, एक पंखा लगा दिया तो हवा आने लग गई, क्योंकि बस बस अपना हो गया। लो, कितनी भी हवा चले ऊपर से, लेकिन गर्मी तो गर्मी ही होती है, वो कैसे जाएगी। लेकिन बस उनके लिए हो गया। 25 साल बाद वे वहाँ से निकले 4 लोगों के कंधे पर। ऐसे ऐसे महात्मा मैंने देखे। अब सच बताना, अब तुम उन्हें 1-2 हज़ार रुपए के, तो वो भी बंद हो गए, 500 रुपए की एक गड्डी दे आओ, क्या तुम उन्हें सुखी कर पाओगे? क्यों? क्योंकि उनको वे 500 रुपए की गड्डी, और उनको सुखी करने का क्या, एक बार तुम प्रणाम करो और उनको बढ़िया सा एक बार भोजन दे दो, बस उनकी ज़रूरत पूरी, खुश है कि नहीं? उनसे बड़ा सुखी कौन? तो यही बात यहाँ कही गई, कहने लगे हैं कि यहाँ पर जो सुख है वो केवल सुखमस्ति विरक्त से मुनि एकांत जीविना, एकांत में जो जीवन यापन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, बस उनसे बड़ा सुखी संसार में तुम्हें दूसरा कोई नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यही है, संसार से अपेक्षा करोगे सुखी कभी नहीं हो सकते, संसार से दूर हो जाओगे आपको सुखी सुख है। और इसके बाद मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह को नरके गति, और बालक बच्चों का जो अज्ञानता जो तुमने पकड़ रखी है ना, इनके तुम दूर हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हें नरक ले जाने वाले हैं, क्योंकि भजन करने नहीं देंगे, भजन करने नहीं देंगे, कल्याण का मार्ग मिलेगा नहीं, और ऊपर से तुम्हें बालक बच्चे परेशान और करके तुम पे उन पर ईर्ष्या और करोगे तो पाप और कमाओगे तो तुम्हें नरक में ले जाएगा। क्योंकि ध्यान रखो, प्रेम और वैर में इतना ही होता, दोनों बंधन कारक है। प्रेम करोगे, उसके गुणों का वर्णन करोगे तो भी तुम उसमें चिपक गए, और वैर करोगे तो उसके तुम दोषों का वर्णन करोगे तो तुम उसके अवगुणों का वर्णन करने में पाप होता है, बंधोगे दोनों तरफ से। इसलिए किसी से बताया ना, कुछ लेना न देना, बस मगन रहना अपने आप में। तो यही बात इन्होंने कही। इसके बाद यहाँ पर कहा है कि निपतिश्चेद देहोयम सर्व त्यक्त्वा वनम ब्रजः। और सुनो, सारी समस्याओं को छोड़ते हुए यहाँ से केवल एक काम करो, यहाँ से जा कर के तुम वन में चले जाओ, वहाँ पर जा कर के भगवान का भजन करो, कल्याण करो। यहाँ पर फंसे रहोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। तद व्याख्यंतु समाकर्ण गंतु कामा पिता ब्रवीत। और वहाँ से जब ये बातें गोकर्ण जी की सुनी, तब वन में जाने की इच्छा उनकी हो गई कि हाँ छोड़ो घर दरवाज़ा, चलो वन में जाएं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात और पूछी कि किम कर्तव्यम बने तात तत्वम वद सविस्तरम। हम वन में जाने के लिए पूरे तैयार हैं, ऐसे घर दरवाजे को हमने छोड़ा मारी लात, हम अपना आगे वन में जाके भजन करें, लेकिन करना कैसे है ये भी और बता देते। तब उन्होंने बड़ी ही सुंदर बातें कहीं। अंधकूपेश ने अपाशोबद्ध पंगुर हम छठा, क्योंकि मैं मोह के बंधन में बंधा हुआ हूँ, हमें समझ में नहीं आता कि वन में भी जा करके हम क्या करें। क्योंकि ये ध्यान रखो, वन में भी जा करके तुम अच्छा काम कर सको ये भी जरूरी नहीं। ध्यान रखो, ईमानदारी से वृंदावन जाने वाला भजन करता है कि नहीं, सच है कि नहीं? तो क्या जितने वृंदावन चले गए सब भजन करने लगे क्या? है नहीं ना।
अरे तुम्हें क्या पता, हमें पता है। सुनो, कोई कहीं का आके कोई सुल्फा लगा रहा है, कोई कहीं का आके कोई जेब काटना शुरू कर दिए, कोई कहीं का आके भजन कर रहा है, सबके अपने। मैं भी तो वृंदावन से आया, तो मैं तो कानपुरिया हूँ भाई, मैंने अपना काम किया, वे अपना काम में लगे हैं, समझ गए। तो कहने का मतलब जितने आ जाते सब भगवान के भजन में नहीं लगते हैं। हाँ, तो उन्होंने यही सावधानी पूछी कि वन में तो हम जा रहे हैं, लेकिन करना क्या है ये बताओ, क्योंकि मैं अंधे कुएं में, मोह के अंधे कुएं में मैं पड़ा हूँ, इससे हमें निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। और कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दयानिधि, और हमें कर्मों से बहुत पतित हो चुका हूँ, मेरे उद्धार का मार्ग बताइए। और बस इसी प्रकार से जब उन्होंने पूछा, तब यहाँ पर गोकर्ण जी ने उनको उपदेश दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।